नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में आज 20 जिलों में वोटिंग हुई और वोटिंग खत्म हो गई है। मतदान को लेकर आज मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आया है। कई जगहों पर हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ती नजर आईं। 2 गज की दूरी को मतदाता भूल गए और कई जगहों पर बगैर मास्क के भी लोग मतदान करते नजर आए। पुलिस के सामने ही कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता रहा और पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती थी कि आखिरकार वो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न करवाए या फिर कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करवाए। तो 20 जिलों में आज पंचायत चुनाव के तहत वोट डाले गए और मतदाताओं में इस दौरान काफी उत्साह भी नजर आया। और चलिए आपको हम मतदान से जुड़ी अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। फिरोजाबाद, हमीरपुर, जालौन, मुरादाबाद और मेरठ की ये 5 तस्वीरें हैं। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। फिरोजाबाद, जालौन, मेरठ, हमीरपुर और मुरादाबाद की, जहां पर आप मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्साह देख सकते हैं। लोकतंत्र में सबसे निचले हिस्से की जो इकाई है उसके तहत ये चुनाव है, पंचायत का चुनाव, जिसे लोकतंत्र की आप सीढ़ी कह सकते हैं। पंचायत चुनाव के तहत ये वोट डाले जा रहे हैं और इसकी 5 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। फिरोजाबाद, जालौन, मेरठ, हमीरपुर और मुरादाबाद की। लेकिन एक जो सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर ये नजर आई वोटिंग के दौरान, मतदाताओं में उत्साह तो दिखा लेकिन आम लोग, आम जनता ये भूल गई कि ये जो वोट डाले जा रहे हैं ये कोरोना के काल में वोटिंग हो रही है। मतदान कोरोना के दौर में हो रहा है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की कई जगहों पर धज्जियां उड़ी। कई जगहों पर तो बाकायदा लोग एक दूसरे से चिपक कर लाइन में लगे हुए हैं। मास्क लोगों के चेहरों पर नहीं है और ये सीधे सीधे कोरोना विस्फोट को न्योता है। और 748 जिला पंचायत सदस्य के लिए इस बार वोट डाले गए हैं। 18,530 पंचायत सदस्य के लिए वोट डाले गए। इस दौरान 14,379 ग्राम प्रधान के लिए वोट डाले गए। उनकी किस्मत का फैसला 2 मई को होगा। 1,80,473 ग्राम पंचायत सदस्य के लिए आज वोट डाले गए हैं। 748 जिला पंचायत सदस्य के लिए आज वोट डाला गया है। 18,530 पंचायत सदस्य के लिए वोट डाले गए हैं। 14,379 ग्राम प्रधान के लिए वोट। जिला पंचायत सदस्य की 746 सीटों के लिए 10,627 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। 18,530 सीटों के लिए 79,188 प्रत्याशी थे। ग्राम प्रधान के लिए 14,379 सीटों के लिए 1,17,779 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। तो इस वक्त नीरज मेरे साथ जुड़ चुके हैं और बाराबंकी से मेरे साथ भोलानाथ भी जुड़ चुके हैं। नीरज उन्नाव में इस वक्त है। सबसे पहले नीरज आपसे जानना चाहेंगे, उन्नाव में आज जो वोट डाले गए किस तरीके का रुझान मतदाताओं में दिखा, क्योंकि इस बार जो वोट डाले जा रहे थे वो महामारी के एक दौर में मतदान हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो उन्नाव में आज पंचायत चुनाव का मतदान हुआ है उसमें 5 बजे तक लगभग 62% पड़ गए हैं। 1 घंटे और मार्जिन लेकर के चलिए तो लगभग 65% वोटिंग कास्ट की गई है। कहीं न कहीं जो मतदाताओं में सुबह से ही रुझान देखा गया, जो पंचायत चुनाव है, गांव की सरकार है, उसको बनाने के लिए एक ललक देखी गई। लोग लाइन में लगे रहे और अपना मताधिकार किया। कई ऐसे मामले भी सामने आए जिसमें 85 वर्ष 90 वर्ष की वृद्ध महिलाओं ने भी वोट डाला। लेकिन एक सबसे अहम बात यहाँ पर आ जाती है कि जो पंचायत चुनाव इस बार के हुए हैं वो कोरोना काल में हुए हैं और कोरोना काल में इस उत्साह के चलते लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग थे वो भूल गए, मास्क लगाना भूल गए। कहीं ना कहीं एक दूसरे में चिपक करके लाइन बना करके उन्होंने वोटिंग डाली और उसका सबका जो प्रभाव आएगा वो चुनाव के बाद देखने को मिलेगा।
जिस तरीके से ये वोटिंग हुई है, जिस तरीके से लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई हैं, जिस तरीके से प्रोटोकॉल को धज्जियां उड़ाई हैं, आने वाले समय में ये कोरोना उस तरीके से हावी होगा, उसके और मरीज सामने देखने को मिलेंगे, जिसकी एक सुनामी जैसी चलेगी। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के सामने इस समय दो बड़ी चुनौतियां थी, एक तो पंचायत चुनाव को निपटाना और दूसरी तरफ कोरोना जो प्रोटोकॉल है उसको भी फॉलो कराना। लेकिन इस सब उहापोह में कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव तो निपट गया, लेकिन जो कोरोना जो प्रोटोकॉल था उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। जी ठीक है, नीरज आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। भोलानाथ भी हमारे साथ बाराबंकी से जुड़े हैं। भोलानाथ, बाराबंकी के पूरे जिले की अगर बात करें तो वहाँ पर किस तरीके का रुझान रहा? क्या कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करता हुआ आपको लोग दिखे जो इस बात को समझ रहे थे कि हमें मतदान तो करना है लेकिन हमें खुद को बचाना भी है? देखिए, बिल्कुल बता दें, बाराबंकी में अब 5 जिले में करीब 65% मतदान हुआ है। ये कोविड प्रोटोकॉल की बात करें, कोविड प्रोटोकॉल का नजर नहीं आया, क्योंकि लगातार हर जगह प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। हालांकि कुछ बूथों पर मास्क को अनिवार्य किया गया था, सभी मतदाताओं के चेहरे पर मास्क जरूर दिखा, लेकिन सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ती नजर आई। वही बात करें, आज जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह भी ग्राउंड पर उतरे थे। जिलाधिकारी ने कई बूथों से महिलाओं को खदेड़ा है, चूंकि महिलाओं ने मास्क नहीं लगा रखा था। इसको लेकर वहां से महिलाओं को जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह ने खुद बूथ पर से खदेड़ा है कि आप घर जाइए, मास्क लगा के फिर पुनः आप बूथ पे आइए, फिर अपना मतदान कीजिए। क्योंकि एक बात और निकल के आती है, चूंकि एक गांव की सरकार बनानी है, गांव के लोग मतदान कर दें, तो कहीं ना कहीं मतदान को लेकर के लोगों में काफी रुझान रहा। लोग सुबह से ही मतदान करने को लेकर काफी उत्साहित नजर आए थे। सुबह 7 बजे से ही अपने अपने बूथों पर काफी संख्या में मतदाता पहुंचकर अपना अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे। अभी हम बिशुनपुर के बूथ पर हैं, जहां पर अभी भी वोटिंग चल रही है। आपको बता दें, अभी भी यहाँ पे 6 बज चुका है, लेकिन बड़ी संख्या में मतदाता आ चुके थे, इसलिए अभी भी यहाँ पे वोटिंग चल रही है। जो मतदान कर्मी है मतदान करवा रहे हैं। अभी यहाँ पे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि करीब आधे घंटे तक अभी यहाँ पे और मतदान चलेगा। जी ठीक है, लेकिन इस दौरान आप जिस तरीके से बता रहे हैं रुझान तो लोगों का नजर आया। एक और अहम सवाल है, जो लोग गांव की सरकार चुन रहे थे उनके जहन में क्या कुछ मुद्दे थे? क्या जो ग्रामीण इलाके हैं उनकी समस्याओं को लेकर वो वोट कर रहे थे, या फिर वही जो चिर परिचित यूपी बिहार में वोटिंग का पैटर्न होता है कि मेरे जानने वाला है, मेरी जाति का है, मेरी बिरादरी का है, इसलिए मुझे वोट करना है? देखिए, बिल्कुल बता दें, बाराबंकी की बात करें तो विकास तो एक बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन जात को लेकर भी कई बूथों पे देखने को मिला, क्योंकि जब लोग गांव से जुड़े होते हैं तो जात को लेकर भी एक बड़ा मामला उभर के आता है सामने। हालांकि बाराबंकी ज्यादातर जगहों पर विकास का मुद्दा जरूर उभर के सामने आया। क्योंकि नीरज, आपसे एक छोटा सवाल, क्या कौन सा फैक्टर नजर आया, क्या सोच कर लोग वोट कर रहे थे? क्योंकि शुरुआती दौर में जो जाति फैक्टर चलता है वो कई बार जो है जो लिस्ट है वो पहले रुकी, उसमें आरक्षण को लेकर के हाईकोर्ट गई, उसके बाद निर्णय आया। तो कहीं ना कहीं जब पूरी तरीके से ये पूरा सिस्टम बदल गया तो जो जाति आंकड़े थे कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव में वो इस बार बिगड़ गए। जो पहले से लगातार जो पंचायत चुनाव में हावी रहते थे, जाति आंकड़े बहुत हावी रहते थे, इस बार की जो वोटर लिस्ट थी या जो आरक्षण की लिस्ट थी, उस लिस्ट को फाइनल होते होते वो सारे आंकड़े पंचायत चलिए आंकड़ों के खेल में ये चीजें खराब हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका, और भोलानाथ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो शाम को 5 बजे तक वोट डाले गए थे, तो हमारे पास कुछ आंकड़े भी आ गए हैं। हालांकि ये अंतिम आंकड़े नहीं है, अंतिम आंकड़े आपसे थोड़ी देर के बाद आयोग की ओर से जारी किया जाएगा। तो अमेठी की अगर बात करें, शुरुआत अमेठी से करते हैं। शाम को 5 बजे तक 55.92 यानी तकरीबन 56% वोट डाले गए। बलिया में तकरीबन 55% वोटिंग आप कह सकते हैं डाले गए हैं। कानपुर देहात में 5 बजे तक 60% मतदान हुआ है। उन्नाव में 62% वोटिंग हुई है। मुरादाबाद में 64% मतदान हुआ है। सिद्धार्थनगर में 5 बजे तक 57.02% की वोटिंग हुई है। हमीरपुर में 5 बजे तक 59%
मतदान दर्ज किया गया। जालौन में 62.5%, वहीं फिरोजाबाद में 65.22%। 20 जिलों की बात करें तो कुल मिलाकर 62.35% के करीब वोटिंग हुई है। और फिर एक बार से अगर अमेठी की बात करें, जिससे हमने शुरुआत की थी, अलग अलग जिलों का फिगर है। टोटल तकरीबन 63-64% के करीब इस वक्त वोटिंग 5 बजे तक है। लेकिन क्योंकि चुनाव आयोग का नियम यह स्पष्ट कहता है कि 5 बजे तक अगर कोई कतार 4:59 तक कोई अगर कतार में खड़ा हो जाए तो फिर 7 बजे या 8 बजे उसे मतदान का अधिकार होगा। अगर आप मतदान केंद्र के अंदर दाखिल हो गए, आप कतार में खड़े हो गए, तो फिर आपको मतदान से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए ये जो फिगर है, इसे आप अंतिम फिगर नहीं मान सकते, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और मान के चलिए कि अभी जितने प्रतिशत हैं, 62.35% का ये आंकड़ा है, आप उम्मीद कीजिए कि इसमें कम से कम 5 से 7% के करीब वोटिंग बढ़ेगी। और तकरीबन आखिर के जो 1-2 घंटे होते हैं उसमें सबसे ज्यादा वोटिंग होती है। गर्मी का मौसम भी है। सलीम इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर देहात से। सलीम, कानपुर देहात में क्या कुछ लोगों के जहन में रहा? वोटिंग तो हुई है गांव की सरकार को चुनने के लिए, लेकिन जब सरकार गांव के लोग चुन रहे थे तो उस दौरान उनके जहन में क्या था, क्या सोचकर वो वोट कर रहे थे? 5 बजे तक जो है कानपुर देहात में वोटिंग प्रतिशत लगभग 60% रहा। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अभी 1 घंटे की वोटिंग बाकी है, तो लगभग 60 से 65% के बीच मतदान होगा। खास बात बताएं, कानपुर देहात में जो मुख्य रूप से जो वोटर ने वोट किया है उसकी मुख्य समस्याएं हैं, जैसे बिजली है, पानी है, सड़क है। ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं कानपुर देहात वासियों की। कानपुर देहात में सड़क दुरुस्त नहीं है, खड़ंजे नहीं है, जो सड़कें हैं खस्ता हाल है, तो पीने के पानी की विकट समस्या है। तमाम गांव ऐसे हैं जो दूषित पानी पीने को मजबूर है। स्वच्छ जल वहां नहीं मुहैया है, लिहाजा ये मुख्य रूप से समस्या है। बिजली है, तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर पोल लग गए हैं, लेकिन बिजली के तार अभी तक नहीं लगे हैं कई सालों से। यहाँ तक कि बिजली का बिल भी आ रहा है और लाइट गांव में किसी एक घर में भी लाइट नहीं है। तो ये मुख्य रूप से समस्या है। तो इसी लिहाज से जो है कानपुर देहात वासियों ने इस जिला पंचायत चुनाव में वोट किया है कि जो प्रत्याशी वो चुनेंगे इस बार, वो उनको इन मुख्य समस्याओं से निजात दिलाएगा और इनकी परेशानियों को दूर करेगा। जी ठीक है। हमीरपुर से अभिषेक भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, तो आप तो जिस संभवतः पोलिंग सेंटर के बाहर खड़े हैं और आपके पीछे हमें बड़ी लंबी चौड़ी लाइन भी नजर आ रही है, तो ये जो लोग अपने अपने घरों से इस महामारी के दौर में मतदान के लिए निकले हैं, क्या कुछ इनके जहन में चल रहा है? क्या मुद्दा है? किस आधार पर ये वोट डाल रहे हैं? ये मैं बात करूं यहाँ सिर्फ पंचायत चुनाव को लेकर के, यहाँ जो हमीरपुर के जो वासी हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के, आज उनका चुनाव और वो अपनी नई सरकार बनाने के लिए और जो गांव में प्रधान चुनने के लिए वो यहाँ पर वोटिंग करने के लिए, उनका मुख्य विकास जो मुद्दा रहता है वो विकास को लेकर के रहता है। तो अभी भी जो सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं उनसे अभी भी वंचित चल रहे हैं, जिसको लेकर के अभी भी देखा जाए अगर जो मतदान का प्रतिशत है वो अभी 5 बजे का 59% रह गया और लगभग अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी 1 घंटे और होगी और जो प्रतिशत अनुमान जाता है वो 60 से 65% जाता है। तो ये ठीक है। अभिषेक, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सलीम, कोविड के दौर में ये वोट डाले जा रहे हैं, तो क्या कानपुर देहात में लोगों के जहन में ये बात थी कि हमें कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, या फिर हमें मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना है? क्योंकि आज कई जगहों से तस्वीर हमें दिखी जहां पर लोग मास्क लगाना तो दूर की बात, एक दूसरे से चिपक कर लाइन में खड़े थे, मास्क तक लोगों ने नहीं लगाया था। जी बिल्कुल, देखिए कानपुर देहात ग्रामीण क्षेत्र है, इस लिहाज से इतना प्रचार प्रसार नहीं किया गया। लोग अभी भी यहाँ अवेयर नहीं है। अगर मतदान स्थल की बात करें तो वहां जो वोटर्स आ रहे थे मास्क जरूर लगाए थे, कुछ मास्क लगाए थे, कुछ गमछे से मुंह ढाके थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का तो बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। कतारें लगी थी, लोग एक दूसरे से सटे खड़े थे। शायद उन्हें इस भयावह बीमारी के बारे में जानकारी नहीं, या फिर ये कहिए कि जानकर भी बिल्कुल नासमझ बने हुए हैं। वो वोट डालने के चक्कर में ये भूल गए कि पूरे देश में महामारी फैली हुई है और तमाम मौतें हो रही है। खास बात बताएं, कानपुर देहात में तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो कोरोना से संक्रमित है। यहाँ के एडिशनल एसपी कोरोना से संक्रमित है, यहाँ की जो मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पाल है वो कोरोना संक्रमित है। लगातार मौतें हो रही है। अभी कल की बात करें तो भोगनीपुर
एसडीएम है दीपाली भार्गव, उनके पिताजी की कोरोना से मौत हो गई और खुद दीपाली भार्गव एसडीएम और उनके पति होम आइसोलेट है। तो साफ है कि अधिकारी भी समझ रहे हैं कि कोरोना भयावह बीमारी है, इससे बचना बहुत मुश्किल है, लिहाजा एहतियात बरतना जरूरी है। लेकिन कानपुर देहात की बात करें तो लगातार जो कतारें लगी थी वोट डालने के लिए, उनमें कहीं भय नहीं दिखा। लोग एक दूसरे से सटे खड़े हुए थे, कुछ लोग तो मास्क भी नहीं लगाए थे और सैनिटाइजर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र सैनिटाइजर यहाँ उपयोग नहीं हुआ। ये दीगर बात है कि जिला प्रशासन ने पूरा प्रयास किया, पानी की बाल्टियां रख दी और लोगों को अवेयर किया, जागरूक करा, लोगों को ताकीद करी कि हाथ धोते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। जी ठीक है, अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े। अभिषेक, क्या बुंदेलखंड के हमीरपुर बुंदेलखंड के इलाके में आता है, तो क्या बुंदेलखंड के क्षेत्र में जहां जहां भी वोट डाले गए, विशेष तौर पर हमीरपुर की अगर हम बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, कोरोना का डर या फिर कोविड प्रोटोकॉल, क्या ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हुई हैं आज के वोटिंग के दौरान? जी मैं बता दूं, यहाँ पर जैसे कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए यहाँ पर वोटिंग की गई है और यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जो मतदान केंद्र है यहाँ पर किस तरीके से लोग लाइन लगा करके यहाँ मतदान करने पहुंचे हैं। और यहाँ देख सकते हैं मास्क तो लगाए हुए हैं हालांकि, और जो जिस तरीके से मतदाता यहाँ पहुंच रहे हैं और भीड़ होने पर लाइन जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। और जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी तैनात है वो उनको भी गाइडलाइन दी गई है कि यहाँ पर जो भी मतदाता आते हैं उनको यहाँ पर सैनिटाइज कराया जाए, मास्क पहना जाए और जो गाइडलाइन है उन पर पालन कराया जाए। ठीक है, आप अभिषेक और सलीम आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मुबीन भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मुबीन, अगर हम बात करें आपके क्षेत्र की, आपके इलाके की, वहां पर जो वोट डाले गए हैं, क्या कोविड के प्रोटोकॉल का जिले में पालन हुआ? वोटिंग के दौरान लोग अवेयर नजर आए? जी, अगर मैं बात करूं कोरोना महामारी की, तो यहाँ पर साफ तौर पर जिला प्रशासन ने यहाँ पर आदेश दिए थे कि कोई भी जो भी प्रत्याशी या वोट डालने के लिए मतदान स्थल पर आते हैं तो वो तो एक तो मास्क लगा कर आएंगे और साबुन से हाथ धोएंगे। अगर जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे तो उनको वोट नहीं डालने दिया जाएगा। आप मेरे तस्वीरों के सामने पीछे देख सकते हैं, लाइन लगी है। यहाँ सोशल डिस्टेंस का प्रशासन द्वारा पूरे तरीके से पालन हो रहा है, सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम है, पुलिस वगैरह भी यहाँ पर लगी हुई है। जी, और जो लोग वोट कर रहे हैं जालौन में, मुद्दा क्या है, इश्यूज क्या है उनके जहन में, क्या सोचकर वो वोट कर रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर वो वोट डाल रहे हैं? जो मतदान यहाँ पर वोट कर रहे हैं उनका तो सीधा एक ही मतदान, उनका वो मोटिव है कि हम गांव में विकास की गए, जो भी हमारे गांव में विकास के लिए काम करेगा हम उस प्रत्याशी को ही वोट देंगे। चलिए, विकास के मुद्दे पर अमूमन देखा ही जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में, विशेष तौर पर यूपी बिहार जैसे राज्यों में, हालांकि पूरे देश में ये चीज़ें नज़र आती है, यूपी बिहार में ज़्यादा है कि जो लोग वोट करने के लिए पहुंचते हैं उनके जहन में जाति, धर्म, ये चीज़ें पहले फैक्टर काम करती हैं, फिर वो देखते हैं कि किसने क्या काम किया, किसने क्या काम नहीं किया, उसके ये आधार होता है। तो क्या आधार है जो जालौन में जो लोग वोट कर रहे हैं? जी, अगर आधार की बात करें तो यहाँ पर आधार जो है केवल गांव का विकास की मुद्दों की बात होती है। अगर गांव में अगर विकास नहीं होगा तो यहाँ पर जो भी प्रत्याशी होंगे, जो मतदान करने के लिए जो आए हुए प्रत्याशी को, उनका सीधा एक ही मोटिव है कि मतदान हम करेंगे, गांव के विकास के लिए करेंगे। चलिए, मुबीन आप मेरे साथ बने रहिएगा। सलीम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलीम, आप जिस तरीके से बता रहे थे कि कानपुर, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला है, हालांकि कानपुर देहात नहीं है, कानपुर नगर है, लेकिन फिर भी आसपास होने की वजह से एक इफेक्ट तो ज़रूर लोगों के जहन में आता ही होगा। कई सारे अधिकारी भी इस दौरान कोरोना से संक्रमित हुए हैं। क्या प्रशासन की ओर से, आप बता रहे थे कि लोगों में जागरूकता नहीं है, तो लोगों में अगर इस स्थिति में जब देश पहुंच चुका है और जागरूकता नहीं है, यूपी में ये स्थिति बन चुकी है, फिर भी लोगों में अगर जागरूकता नहीं है, तो इसमें प्रशासन का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आम लोगों को का भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी भी स्थिति की विभीषिका को नहीं समझ रहे हैं। देखिए, दिन पे दिन कोरोना को लेकर हालात बद से बदतर हुए जा रहे हैं। अगर हम अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी तो संक्रमित है ही, साथ ही चुनाव लड़ने वाले तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जो संक्रमित हैं। कानपुर देहात में बीजेपी के जिला अध्यक्ष है कुंवर अविनाश सिंह चौहान, वो जो है कोरोना संक्रमित है। अभी कम से कम बीजेपी भारतीय जनता पार्टी 4 प्रत्याशी कोरोना संक्रमित है, जिनका इलाज कानपुर के रेजिडेंसी हॉस्पिटल में चल रहा है। और आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं पोलिंग बूथ पर खड़ा हूँ, 6 बजे के बाद ताले लगा दिया गया था कि अब कोई
कोई आदमी वोट डालने अंदर नहीं जा सकता। जो लोग कतार में अंदर खड़े हैं वही अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। 6 बज गया है, 60% मतदान हुआ था 5 बजे तक, 1 घंटे का मतदान अभी बाकी है, तो यकीनन कहा जा सकता है कि 60 से 65% मतदान कानपुर देहात में हो सकता है। जी ठीक है। सलीम, आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस वक्त मेरे साथ सौरभ भी जुड़ चुके हैं फिरोजाबाद से। सौरभ, फिरोजाबाद में किस तरीके से वोट डाले गए, क्योंकि कई जगहों से छिटपुट हिंसा की भी खबर आई? बिल्कुल, देखिए 6 बजे के बाद गेट बंद कर दिया गया। हम इस समय लालऊ के मतदान केंद्र पर हैं। बूथ में पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ 6 बजे तक जो गेट में अंदर प्रवेश कर लिया था उनको मतदान करने के लिए पर्चियां दे दी गई थी, क्योंकि 6 बज के 20 मिनट से ज्यादा का समय हो रहा है। 5 बजे तक की अगर बात करें तो 65% से अधिक मतदान यहाँ हो गया था। छुटपुट घटनाएं जैसे बताया गया उनके बीच ये मतदान संपन्न हुआ है। हालांकि कोविड के नियमों की अगर बात करें तो कोविड के नियमों का कहीं भी पालन नहीं हो सका है और मतदान 65% से अधिक हुआ है। तो इसको देखकर साफ समझा जा सकता है कि लोगों ने मतदान करने में रुचि पूरी ली है और 65% 5 बजे तक का मतदान है। लगभग अगर हम समझे फिरोजाबाद के मतदान की बात करें तो 70% से ऊपर ही जाएगा, 75% के करीब मतदान पहुंच सकता है। और क्योंकि हर जगह से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि लोगों ने जो वोट डाले हैं, इस महामारी के दौर पे लोग घरों से बाहर निकले, गांव की सरकार को चुनने के लिए वो वोट डाल रहे हैं। आखिरकार लोगों के जहन में इश्यूज क्या चल रहे थे? फिरोजाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले, उनके जहन में मुद्दा क्या था? किस मुद्दे को लेकर वो वो वोट डालने के लिए पहुंचे थे? देखिए, ज्वलंत समस्याएं जो जनता के मुद्दे हैं, बिजली है, पानी है, सड़कें टूटी हैं, ये सब चीजें और सरकार की योजनाएं, ये लगातार लुभावने वायदे प्रत्याशी करते तो हैं और जीतने के बाद उनको पूरा नहीं कर पाते और अगली बार फिर से वोटर जो है वो उन्हीं अपनी समस्याओं के लिए घरों से निकलता है। और कोविड के दौर में सबसे महत्वपूर्ण यहाँ ये है, कोविड के दौर में अगर मतदाता घर से बाहर निकला है, पूरी रुचि अगर कोविड महामारी चल रही है और लोग भयभीत हैं और ऐसे में भी अगर इतना प्रतिशत मतदान हुआ है, इसका मतलब साफ है कि वहां की समस्याओं को लेकर ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर मतदाताओं ने मतदान किया है। चलिए सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सलीम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुबीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम जो रिपोर्टर मेरे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीबन 63% के आसपास शाम को 5 बजे तक वोट डाले गए हैं। इस वक्त 6:20 से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। 6 बजे गेट बंद कर दिया गया, लेकिन जो नियम है कि अगर 6 बजे से पहले जो वोटिंग खत्म होने का वक्त होता है, उससे पहले अगर आप लाइन में लग जाते हैं, फिर जितना भी वक्त लगे आपको मताधिकार का इस्तेमाल करने दिया जाएगा। तो फिलहाल अंतिम फिगर आने में अगले आधे घंटे में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और आखिर के 1 घंटे 1.5 घंटे में सबसे ज़्यादा वोटिंग होती है, ऐसा कहा जाता है। तो माना जाएगा कि ये 65-70% के करीब वोटिंग हो सकती है। लोगों ने उत्साह से वोट डाला, लेकिन चिंता की बात यह है कि कई जगहों पर कोविड के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, जो हो सकता है कि भविष्य में गांव में कोरोना विस्फोट जैसी स्थिति को पैदा कर दे, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अपने अपने अलग अलग शहरों से गांव गए हैं सिर्फ वोट डालने के लिए। अगर वो संक्रमित होंगे तो पूरी ऐसी स्थिति बन सकती है कि गांव तक भी ये कोरोना का लहर पहुंच सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही।